नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शौरान। आम आदमी पार्टी में भी लगता है अब तलवारें खिंच गई हैं। आम आदमी पार्टी के एक ज़माने में बड़े नेता थे, दिल्ली सरकार में मंत्री रहे, राज्यसभा सदस्य बने, पंजाब के प्रभारी थे, राज्यसभा में उपनेता थे, राघव चड्ढा नाम है। लगता था कि अरविंद केजरीवाल के बड़े करीबी हैं और बड़ा पद उनको मिलता रहेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक झटके में उनको दूध में मक्खी की तरह वो निकाल कर बाहर फेंक दिया। कल ही खबर आई थी कि राघव चड्ढा को पार्टी ने कहा है कि भई आप उपनेता अब नहीं रहेंगे और सचिवालय को लिख दिया कि अब इनको बोलने का वक़्त ना दिया जाए। पिछले कुछ दिनों से लगातार वो सवाल उठा रहे थे, मुद्दे उठा रहे थे। उनका कहना है या लग रहा था कि जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। खैर उनके आम आदमी पार्टी को पसंद नहीं आया, लेकिन कल उनको हटा दिया गया। आज राघव चड्ढा ने पलटवार किया है, ज़बरदस्त पलटवार किया है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर ज़बरदस्त निशाना साधा है। पहले बताता हूँ क्या कहा उन्होंने, उनकी बात खुद ही सुन लीजिए आप। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, बोले मैं जनता के लंबा मुद्दे बात, उठाता हूँ जनता और के शायद मुद्दे ऐसे उठाता हूँ। टॉपिक्स उठाता हूँ जिसे आम तौर पर संसद में नहीं उठाया जाता। ये देखिए, लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हाँ, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को यह सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहां तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। अब देखिए तो ये राघव चड्ढा को आपने सुना। उनका कहना है कि भई वो सैलाब हैं, लौट के आएँगे और कई कई बातें। ख़ैर जो भी सैलाब हैं वो ठीक है, पर हम लोग तो बात कर रहे हैं कि उन्होंने मुद्दे उठाए थे। मुद्दे उनका कहना है कि आम आदमी से जुड़े मुद्दे थे। अब सवाल ये है कि क्या मुद्दे उठाए थे, उस वजह से उनको निकाला गया है, ये तो वो कह रहे हैं। पार्टी ने तो ऐसा नहीं कहा है। ज़ाहिर है पार्टी की जो नीतियाँ थी उनके खिलाफ वो चले गए होंगे। पहले भी चर्चाएँ हमने सुनी कि राघव चड्ढा दिखते नहीं हैं जो आम आदमी पार्टी है उसके साथ नहीं दिखते हैं, उसकी नीतियों से अलग हैं। जब अरविंद केजरीवाल जेल गए थे तो इनका कोई बयान नहीं आया था, उसके बाद भी लगातार ऐसे कई बार आंदोलन हुए जब वो खामोश दिखे। भाई अपनी लीडरशिप के साथ अगर आप खड़े नहीं हैं, तो ज़ाहिर है सवाल तो उठेंगे। आप अपनी लीडरशिप के साथ नहीं खड़े हैं, तो प्रश्न तो उठेंगे और लीडरशिप ने भी कितने मौके दिए देखिए। आम आदमी पार्टी ने कितना बड़ा कद इनका कर दिया। सबसे पहले विधायक बनाया, मंत्री बनाया दिल्ली सरकार में, इनको जल बोर्ड का भी वाइस चेयरमैन बनाया या चेयरमैन बनाया। फिर इनको राज्यसभा भेजा, फिर इनको पंजाब का प्रभारी बना दिया गया। पंजाब का पूरा इंचार्ज इलेक्शन इन्हीं की लीडरशिप में हुआ और उसके बाद इनको राज्यसभा में उपनेता तक बना दिया गया। भई एक इतनी कम उम्र में किसी पॉलिटिकल पार्टी से आपको और क्या चाहिए हासिल करने के लिए? और जब सवाल उठें कि वो राजनीतिक दल जब उनको ज़रूरत है तो आप गायब हैं। ज़ाहिर है सवाल तो उठेंगे। ख़ैर जो भी है,
पॉलिटिक्स में तो ये चलता ही रहता है। ये कयास बड़े दिन से लगाए जा रहे थे कि शायद राघव चड्ढा अब आम आदमी पार्टी में ना रहें और वापस चले जाएँ मतलब किसी दूसरी नई पॉलिटिकल पार्टी का वो हाथ थाम लें। वही लगता हो रहा है हमको भी। जिस तरह से उनको हटाया गया है, तो पंजाब का चुनाव जब आएगा, इस तरह की बातें कही जा रही हैं कि जब पंजाब का इलेक्शन आएगा, तो उसके पहले इनको शायद इस्तीफ़ा देने के लिए कहा जाए। हो सकता है बीजेपी इनको अपने पार्टी में शामिल करे, क्योंकि एक बड़ा संदेश जाएगा पंजाब में, पंजाब के इंचार्ज रहे। आम आदमी पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी है वहाँ पर और बीजेपी को उसका फ़ायदा मिलेगा। झटका दे सकते हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं को, भगवंत मान को झटका दे सकते हैं और कहा जा रहा है कि भगवंत मान के साथ इनकी इक्वेशंस खराब हो गई थी। जिसके चलते इनको पंजाब का प्रभार इनसे ले लिया गया था। और केवल 1-2 बरस में ही देखिए संबंध कितने खराब हो गए नेताओं के बीच में कि आज ये स्थिति आ गई है कि उनको अब ज़िम्मेदारी नहीं दी जा रही। 2 बार ऐसा हो गया। देखिए 2 दूसरे ये नेता हो गए राघव चड्ढा और इनके पहले स्वाति मालीवाल। स्वाति मालीवाल तो जब से राज्यसभा सदस्य बनी हैं तब से ही विरोध में चल रही हैं। उनको तो उनके संबंध तो बहुत जल्दी खराब हो गए थे और अब राघव चड्ढा भी। तो 2 सीट्स जो आम आदमी पार्टी की थी वो अब उन्हीं के विरोध में खड़ी हुई दिख रही हैं। स्वाति मालीवाल भी अक्सर बीजेपी की लाइन को टो करती हुई दिखती हैं और राघव चड्ढा भी क्या अब वही करते हुए दिखेंगे, ये देखने की बात है। उन्होंने ये तो बताया कि भई वो सवाल उठाते थे, मुद्दे उठाते थे, उनको मना कर दिया है। लेकिन ये नहीं बताया कि पार्टी ने उनको और क्या करने के लिए कहा था जो वो नहीं कर पाए। शायद पार्टी की तरफ से कोई बयान आएगा तो वो बताया जाएगा। लेकिन जो भी है लेकिन दलगत राजनीति में ये सब हम लोग देखते हैं। वो अपने आप को जो जिनको निकाला जाता है वो अपने आप को हीरो साबित करने की कोशिश करता है या फिर विक्टिम। यहाँ पर बताया जा रहा है कि मैं तो हीरो हूँ, मैंने तो जनता के मुद्दे उठाए, राघव चड्ढा हीरो है। पार्टी ये ज़रूर कहेगी कि वो पार्टी के साथ नहीं चल रहे थे, पार्टी के साथ उनका तालमेल ठीक नहीं था, इसलिए हमको हटाना पड़ा। मुद्दे क्या उठाए, मुद्दों की वजह से उनको हटा दिया गया है, ये बात तो खैर कागज़ी हो सकती है लेकिन इन बातों से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। असली इश्यू होता है कि आपने क्या अब देखिए ना वो जो वो कह रहे हैं मैंने वो मुद्दे उठाए, वो मुद्दे कैसे उठाए? आम आदमी पार्टी के सदस्य के तौर पर ही तो उठाए। और ये जो लिख के उन्होंने दे दिया है कि इनको टाइम ना दिया जाए, टाइम देने से तो आम आदमी पार्टी रोक नहीं पाएगी, क्योंकि वो एक सदस्य तो बने रहेंगे। हाँ, ज़ीरो आवर में उनको सवाल पूछने का मौका है, क्वेश्चन आवर में उनको सवाल पूछने का मौका है, वो थोड़ी छीन सकता है कोई। वो तो पार्टी भी नहीं छीन सकती, वो तो एक सांसद का अधिकार है। तो लेकिन ये राजनीति होती रहती है। हाँ, ये है कि जब बिल आएगा तो उनको ना बोलने दिया जाए, बिल पर उनको मौका नहीं देंगे। कोई और लेजिस्लेटिव बिज़नेस रहेगा, उस पर उनको बोलने का मौका ना दिया जाए, लेकिन प्राइवेट मेंबर्स बिल तो वो दे सकते हैं। क्वेश्चन आवर में वो बोलेंगे, ज़ीरो आवर में वो सवाल ज़ीरो आवर में भी बोलेंगे, लेकिन चलिए राजनीति में ये सब होता है, ये चलता रहता है, हम लोग देखते हैं। इस वीडियो में इतना ही। देखते हैं अब इसके बाद क्या होगा। पलटवार तो तगड़ा किया है केजरीवाल, इस पर कुछ जवाब देते हैं कि नहीं। कोई ना कोई तो ऑफिशियल बयान शायद आने की उम्मीद है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। इस वीडियो में इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।